नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ड्यू में परीक्षाएं शुरू हो रही हैं दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए, और एसओएल के विद्यार्थी भी जो है वो बहुत उत्साहित हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर। लेकिन बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि उनको सेंटर जो है वो दूर दूर दिए जाते हैं, इतनी दूर कि उनके घर से वहाँ पहुँचने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और उनका कहना ये है कि इस बार सेंटर जो है काफ़ी नज़दीक दिए जाएँ। हम उनके सवालों को लेकर पहुंचे हैं ड्यू के परीक्षा विभाग में, और हमारे साथ हैं परीक्षा विभाग के ओएसडी प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, और धन्यवाद मुनमुन जी कि मुझे रूबरू कराने के लिए अपने विद्यार्थियों के लिए, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो उनके क्वेश्चंस हैं उनका आपके माध्यम से हम उनको जवाब दे सकें। जैसा आपने कहा कि एसओएल और उनके विद्यार्थियों का एग्ज़ामिनेशन सेंटर, ये पूर्ण का पूर्ण काम जो है वो एसओएल विभाग देखता है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन ब्रांच ने उनको सजेस्ट किया है कि बच्चे के जो रेजिडेंशियल एड्रेस जो उन्होंने अपने एसओएल में एडमिशन लेते हुए दिया है उसको, और जो हमारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर है जो नॉर्मली हमारे अपने कॉलेजेस और विभाग होते हैं, उनसे उनके पिन कोड नंबर को मैपिंग करके और मिनिमम डिस्टेंस पे दिया जाए। लेकिन लगता है कि क्योंकि नंबर ज़्यादा है और काफ़ी उनकी कोशिश होती है कि बच्चे को कम से कम ट्रैवल करना पड़े, लेकिन मान लीजिए उन्होंने आज मैपिंग करनी शुरू की और उसके एक पर्टिकुलर डेट के बाद कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा, तो हो सकता है कि वो पूरे के पूरे रूप में हर बच्चे को ना मिले। लेकिन एसओएल को हमने भी ये कहा था और उनके भी दिमाग में ये बात है कि बच्चों को उनके प्राय जिस जगह पे वो रह रहे हैं, जो उन्होंने एड्रेस दिया, उसके एक रीज़नेबल रेडियस में ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर अलॉट किए जाएं। इससे जुड़ा हुआ सर एक और सवाल भी है कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वहाँ पर चूँकि बहुत से आपके जो सेंटर्स हैं वहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाती हैं और वो बहुत दूर से आती हैं, तो अपना मोबाइल फ़ोन भी लेके जाती हैं। तो क्या सर मोबाइल फ़ोन को लेकर कुछ नियमों में बदलाव हो रहा है? देखिए, हमारी तरफ से सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है जो हमारे एडमिट कार्ड में भी लिखी हुई है कि आप एग्ज़ामिनेशन देते हुए, यानी कि जिस कमरे में आपका एग्ज़ाम है उस कमरे में आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो, जैसे कि सेल फ़ोन और कोई रिमोट ऐसा डिवाइस और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉच या इस तरह का डिवाइस जिससे आप बाहर कांटेक्ट कर सकें, वो डिवाइस बिल्कुल बैन है। अब होता ये है कि आज के दिन में जब आपको दूर ट्रैवल करना पड़ता है तो आपका सबसे बड़ा साथी आपका मोबाइल फ़ोन ही होता है। पैसा देना, पैसा लेना, ठीक है, टाइम देखना। अब कहते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन है उसने सब कुछ बदल दिया है। तो मोबाइल फ़ोन तो है हमारा एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बन गया, और एग्ज़ाम में वो बंद है। तो इसको बैलेंस करना पड़ता है कि आप फ़ोन को लेके भी जाना पड़ेगा और लेकिन आप फ़ोन अपने पास रख भी नहीं सकते। तो इसमें बहुत आसान तरीका ये हो सकता है कि आप जब एग्ज़ाम शुरू हो तो जो वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन में इन्विजिलेटर होते हैं उनके सामने एक टेबल होती है, उन्हें कहिए कि हमारा फ़ोन यहाँ पड़ा है और कृपया करके उसको साइलेंट मोड पे या कम्प्लीटली पावर ऑफ मोड में रख दीजिए, क्योंकि अगर वो साइलेंट मोड पे नहीं होगा, बार बार किसी का फ़ोन आएगा तो उससे क्लास डिस्टर्ब होगी। या आप बैग में रख सकते हैं, लेकिन प्राय ये बहुत मुश्किल होगा कि किसी भी परीक्षा केंद्र को उसकी सिक्योरिटी का मेंटेन करना। लेकिन अगर आप उस कमरे में भी रख सकते हैं बंद करके और जाते हुए अपना फ़ोन ले जा सकते हैं, और क्योंकि वो आपके अपने पास नहीं है और आपको नज़र के सामने भी रहेगा, तो ऐसी अरेंजमेंट आप हर सेंटर पे हो सकता है। और आप एग्ज़ाम शुरू करने से, मैं बार बार ये कहूँगा, ये नहीं कि आपके पास फ़ोन था और बाद में आप कहने जी मैं रखना भूल गया, ये मेरे पास नहीं था, या ये है वो हो गया। इसलिए आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग फ़ोन, वो आपके पास नहीं होना चाहिए उस स्थान पे जहाँ पे आप बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस चीज़ में मैं एक चीज़ और भी जोड़ दूंगा कि हमारे यहाँ पे कई बार, मुनमुन जी ने भी पूछा, कई बार कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर भी कुछ सब्जेक्ट में अलाउड है और कुछ सब्जेक्ट में अलाउड नहीं है। जहाँ पे अलाउड है उसमें टाइप ऑफ कैलकुलेटर भी अलाउड है। आजकल तो हमारे कैलकुलेटर के नाम से इस तरह के डिवाइस भी आते हैं जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो आपको जहाँ पे अलाउड है उसमें उसी तरह का कैलकुलेटर अपने पास रखना चाहिए। अगर उसमें लिखा है कि सिंपल कैलकुलेटर का मतलब ये होता है कि आप उसमें सिर्फ गणित के जो छोटे मोटे काम है, जैसे दो संख्याओं को जमा करना, घटा करना, गुना करना, भाग करना या उसका वर्गमूल निकालना या परसेंटेज निकालना, ये एक सिंपल कैलकुलेटर के दायरे में आता है। कुछ एसओएल में तो नहीं, लेकिन हाँ शायद कुछ साइंस के सब्जेक्ट में, और हो सकता है कि वो एसओएल में भी हो, उसमें नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। जिस साइंटिफिक कैलकुलेटर में कुछ और मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कोसाइन, लॉग, एंटी लॉग, इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉन प्रोग्रामेबल होने चाहिए, यानी कि उसमें कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का प्रोविज़न ना हो। तो ये भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको अलाउड है या नहीं अलाउड है, उसके हिसाब से आप लेके जाएं। अगर जिस टाइप का अलाउड है उसी टाइप तक अपने आप को कन्फाइंड रखें, उससे बड़ा ज़्यादा काम करने वाला कैलकुलेटर आप ना लेके जाएं। कैलकुलेटर का मतलब सिर्फ कैलकुलेटर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉच में कैलकुलेटर या फ़ोन के कैलकुलेटर को इसमें शामिल नहीं किया जाता। एक सवाल और है सर, जो एसओएल के स्टूडेंट्स का है, क्योंकि रेगुलर और एसओएल की परीक्षाएं आमतौर पर आजकल जो है साथ साथ ही चल रही हैं। हाँ तो जी। उनका ये जो है कहना है कि जिस कॉलेज में वो पेपर देने जाते हैं, कई बार कुछ कॉलेज तो बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं और कुछ जो है वो बड़ा दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। तो क्या एग्ज़ाम ब्रांच, देखिए ऐसा होता है कि मैं ये बात आपकी इतिहास में तो सही हो सकती थी, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में फर्नीचर की कमी होती थी। अब प्राय कोई कॉलेज भी हमारे से फर्नीचर डिमांड नहीं कर रहा। जब पुराने टाइम में फर्नीचर हमारे पास तो होता नहीं, कॉलेज के बाद कमी होती थी, तो वो फिर किराए से लिया जाता था। कुछ पुराने टेंट हाउस हैं वो देते थे, वो शायद आप कह सकते हैं कि अगर आपको देखना है वो फर्नीचर आपको 1960 या 1970s की मूवी में दिख जाएगा। उस तरह की कुर्सियाँ और उस तरह की टेबल जो उसमें हाथ रखें तो वो 4 बार हिलेगी, उस तरह की होती थी। लेकिन आज के दिन में हर कॉलेज अपने पास पूरा सक्षम है, उतना ही एसओएल के बच्चों को लेता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास अवेलेबल है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो वही एग्ज़ाम दिलाता है। और प्राय उन्हीं डेस्क पे उसी एनवायरनमेंट में उन्हीं कॉलेज के रेगुलर बच्चे और एसओएल के बच्चे बैठते हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के तो अब जो डेट शीट है, 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ दी तो बाकी सब्जेक्ट की डेट शीट, क्वेश्चन पेपर, स्थान सब एक ही साथ में रेगुलर और एसओएल के बच्चों के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार जी।